वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रत्युष पाठशाला। आप सबका प्रत्युष पाठशाला में स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर। हम लोगों ने कैलकुलेशन के पार्ट में बहुत कुछ सीखा, स्क्वायर करना सीखा, स्क्वायर रूट करना सीखा, क्यूब रूट सीखा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर रूट करना सीखा। आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि इसमें कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन दोनों है। एलसीएम निकालना एक कैलकुलेटिव चीज़ है, कैलकुलेशन करने भी बहुत अच्छे से सीखेंगे और तो और इसके सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसीलिए आज से स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ, जो कि कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर होगा। हम लोग पैरेलली उसका कैलकुलेशन पार्ट भी चलाते रहेंगे, कुछ कुछ ऐड ऑन होते रहेगा उसमें, ठीक है। आज से स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम। अब एलसीएम को आप देखोगे, जैसे ही एलसीएम बहुत बार बचपन से ही बनाते आ रहे हैं। एलसीएम को सबसे पहले जानते हैं आज एलसीएम होता क्या है। एलसीएम आता है, हम लोग बना देते थे, आज जानेंगे एलसीएम होता क्या है। एलसीएम इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब इसके नाम से ही हम लोग जानेंगे कि एलसीएम होता क्या है। सबसे पहले हम उठाते हैं मल्टीपल को, सबसे पहला नंबर उठाए मल्टीपल को। कोई एग्जांपल में लेते 12 एंड 16, ठीक है। सबसे पहले किसे उठाए? मल्टीपल, 12 एंड 16। अब मल्टीपल जैसे बोला, मल्टीपल मतलब इसका टेबल पढ़ना है। 12 एंड 16 है, इसका टेबल पढ़ दो। 12 वन जो 12, मैं लिख देता हूं। इसी तरह आगे चलते जहां तक जा सकते हो। 10 तक ही नहीं रुकना है। ये मल्टीपल मतलब आगे मल्टीप्लाई करते जाओ। 10 तक हुआ, 11, 12, इन्फिनाइट तक हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह 16 का 16, इसी तरह आगे चलते जाओ, ये भी इन्फिनाइट तक जा सकता है, ठीक है। अब आप जब ध्यान से देखोगे, सबसे पहला चीज क्या जाने, इसके नाम से ही जानने की कोशिश कर रहे हैं एलसीएम क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले उठाए मल्टीपल उठाए 12 और 16 का मल्टीपल करते गए इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा वर्ड क्या है, ये पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड है कॉमन। अब आप देखोगे 12 और 16 का मल्टीपल में कौन कौन सा नंबर कॉमन है, तो आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ये एक 48 जो कि इन दोनों में आया हुआ है ना। और आगे जाओगे तो ये 96 भी मिलेगा, आगे दोनों कॉमन मिल गया। क्या क्या नंबर मिला कॉमन? 48 एंड 96। अब लास्ट वर्ड क्या बचा? लीस्ट। अब लिस्ट मतलब क्या होता है? सबसे कम। अब इन दोनों में से कम कौन है? 48, लिख दिए 48, लिस्ट है ये नंबर। और यही 16 और 12 का एलसीएम है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया हो कि एलसीएम अब होता क्या है, और इसके नाम के अंदर ही इसका डिफिनेशन है। और ये सबसे पहला तरीका, सबसे बेसिक तरीका है एलसीएम को सॉल्व करने का, ठीक है। एलसीएम सॉल्व करने का आज मैं और 2 तरीके बताऊंगा। एक तो बचपन वाला तरीका डिवीजन मेथड, एक प्राइम फैक्टर मेथड। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, आप कोई भी, अब सबसे पहले कुछ भी चीज सीखना है ना, तो उसका बेसिक को सीखना बहुत जरूरी है। जैसे 12 एंड 16 का एलसीएम निकाला मल्टीपल मेथड से, वैसे ही आप कुछ और भी एग्जाम्पल लो और उसे बनाने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे कि 8 और 12 खुद से बनाने की मल्टीपल मेथड से, ठीक है। बेसिक मेथड, ट्रिक वाला मेथड अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। अब इससे खुद से क्वेश्चन लो और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आपका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं नोट बोलने वाला हूं, ठीक है। आप उसे राइट डाउन कर लेना अपने कॉपी में। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या लिए थे हम लोग? 16 एंड 12, ठीक है। अब देखिए एलसीएम, एक चीज और बताने वाला हूं। एलसीएम एक वैसा नंबर होता है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से पूरी कट जाए, ठीक है।
ध्यान से सुनो, आप इसे नोट में लिख सकते हो जैसा मैं बोल रहा हूँ, सेम टू सेम लाइन। एलसीएम वैसा नंबर होता है जो दिए गए संख्या से पूरा पूरी कट जाए। जैसे अगर इसे समझने का कोशिश करते हैं, मान लीजिए नंबर हमें दिया गया x, y एंड z, जैसे 12 और 16 दिया वैसे ही x, y, z एक नंबर दिया हुआ है, और इसका एलसीएम मान लीजिए कुछ भी आया, q, बड़ा q लिख लेते हैं, ठीक है, q आया इसका एलसीएम। मैं क्या बोला, एलसीएम जैसे कि q से छोटा ही लिखते हैं ना, एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो दिए गए नंबर से पूरा पूरी कट जाए। इसका मतलब अगर q को, जो अगर ये एलसीएम है, तो अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरी कट जाएगा, अगर q को y से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरी कट जाएगा, q को z से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरी कट जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं एलसीएम का और डिफिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम एक, ये डिफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो, और ऑप्शन एलिमिनेट करके भी, जैसे कि क्वेश्चन आया और ऑप्शंस है और आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 3 ऑप्शन ऐसा है जो एलसीएम में क्वेश्चन दिया है वो तीनों से डिवाइड होता ही नहीं है, तो मतलब जो क्वेश्चन तीनों से डिवाइड हो रहा है वही आंसर है, बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये जो नोट में अच्छे से लिख लो, एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो दिए गए नंबर से पूरा पूरी डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब देखिए, अब एलसीएम बनाने का दूसरा मेथड यूज करते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर मेथड को जानते हैं। प्राइम, जैसे कि मैं यहां नंबर यूज किया वर्ड प्राइम, अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि प्राइम होता क्या है, इसके लिए इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसके बारे में नंबर्स के बारे में जाने हैं। नंबर्स ट्री पूरा देखिए, जितने तरह के नंबर है, इवन हो, ऑड हो, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, कितने तरह के नंबर होते हैं, सब कुछ बताया हूं एक ही वीडियो में, एक नंबर ट्री बना करके। जैसे कि बोला था मैं, कभी भी मैथमेटिकल टर्म यूज करूंगा, प्राइम नंबर, इवन नंबर, रेशनल नंबर, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि वो होता क्या है तो समझ ही नहीं पाओगे। इसीलिए सबसे बेसिक वो है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले प्राइम नंबर वो होता है, सबसे मैं बता देता हूं, जो नंबर जो एक से और सेल्फ से कटे और उसके अलावा किसी से ना कटे। अब क्वेश्चन क्या था, 12 एंड 16। अब 12 और 16 का प्राइम फैक्टर मतलब इससे जो यहाँ नंबर लिखेंगे वो इसका, जैसे कि यहाँ जो नंबर लिखेंगे वो नीचे रखा है और ये पूरा पूरी कट जाए, और ये नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। फैक्टर मतलब क्या, यहाँ पे जो भी नंबर लिखने वाले अभी हम, वो 12 के नीचे रहेगा और 12 को पूरा पूरी काट दे, और ये नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ऐसा कौन नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। अगर मैं 2 को यहाँ रखेंगे तो यहाँ से 6 बार में कट जाएगा, मतलब एक ये काट भी दिया प्लस प्राइम नंबर भी है, ठीक है। अब फिर एक नंबर आएगा 2, जो कि ये भी प्राइम नंबर है, काट भी देगा, और उसके बाद आएगा 3 रखेंगे, 3 देखेंगे, 3 कट रहा है, हाँ कट गया, अब प्लस 3 एक प्राइम नंबर भी है, समझ गए। यही अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 12, 3 इंटू 2 12 आ गया, जैसे आया 12 समझ गए, इसका हो गया ये प्राइम फैक्टर। सबका सब नंबर 2 ये 3 दोनों को दोनों सब प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है। सेम टू सेम यहाँ पे भी करेंगे। अब नीचे में जो नंबर डालेंगे, मतलब कि ये इमेजिनरी नंबर है, क्या डालेंगे बताओ, ऐसा जैसे कि यहाँ पे जो भी लिखने वाले हैं हम वो प्राइम नंबर होगा वो, और यहाँ पर से ये पूरा पूरी इसको 16 को काट भी दे, यही बोलना चाह रहा हूँ बस। अब आप समझ गए होंगे। तो आप देखोगे 2 एक प्राइम नंबर है, 2 से कट जाएगा, फिर देखोगे 2, फिर 2, अब हो गया ये 16। अब जैसे पूरा हो गया 16 मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब यही हो गया इसका प्राइम फैक्टर। सबसे पहला वर्ड क्या हो गया, प्राइम नंबर है, सबका सब प्राइम है। दूसरा नंबर फैक्टर, ये सारा नंबर अलग अलग से डिवाइड किया जाए तो ये 12 को पूरा काट देगा, और ये सब कुछ अलग अलग लेके आए तो ये 16 को पूरा काट देगा। अब हो गया, ये दोनों बात हो गया। अब देखिए प्राइम फैक्टर में, अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए देखेंगे कॉमन कौन कौन है। यहाँ देखोगे आप तो ये कॉमन है 2, ये कॉमन है 2, ये 2 दोनों में आया हुआ है। तो इसे एलसीएम निकालने के लिए सिर्फ क्या करना होगा, ये 2 कॉमन है 2 लिख दिए, ये 2 कॉमन है 2 लिख दिए, इनटू, और जो बचा ये बचा 3, 2 बचा, जो बचा उसे लिख देंगे वैसा का वैसा ही, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 48, जो कि इसका
12 एंड 16 का एलसीएम है। इससे पहले का मेथड में भी यही सेम टू सेम आंसर आया था। ये रहा दूसरा मेथड। अब आप समझ पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं सबसे पहला समझे, और प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम कैसे पहुंच सकते हैं ये भी सीखे। अब तीसरा मेथड और लास्ट मेथड आज बताने वाला हूं, और आपको ये वीडियो था इंट्रोडक्शन ऑफ एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का इंट्रोडक्शन सीखे। एलसीएम आज आप अच्छे से समझ गए होंगे एलसीएम होता क्या है, ठीक है। अब आगे देखेंगे लास्ट मेथड, जो कि आप बचपन से किए आ रहे हो, वो तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि 16 और 12 सेंटर में लिखते, ठीक है। 12 एंड 16 का एलसीएम निकालना है। जैसे सर पहले हम लोग 8 क्लास में जिसमें भी थे, टीचर्स हमें बोलते थे 12 एंड 16 का एलसीएम निकालो, तो क्या करते थे, न प्राइम फैक्टर में जाते थे न पहला मेथड में, सीधा लाइन खींचते थे और ऐसे ऐसे कर देते थे, ठीक है, और डिवाइड करना शुरू कर देते थे। सबसे पहले 2 से, ठीक है, फिर 2 से, क्योंकि 6 और 8 दोनों कट जाएगा 2 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कोई ऐसा नंबर नहीं लिख सकते दोनों कट जाए, तो एक एक करके लिख देते। 3 से करेंगे तो 3 से कट जाएगा, एक बार में बच गया। 4 बेचारा अकेले, तो 4 से भी एक बार कर देते हैं, 1 बच गया, फिर 4 से एक बार। अब जैसे नीचे में 1 1 आया, मतलब एलसीएम बन गया। यही है हमारा एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, चलिए 12 12 चौक 48। इसका भी आंसर आ गया 48। मैं उम्मीद करता हूं आज आप एलसीएम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एलसीएम। एलसीएम कहते किसे है और हमारे बेसिक मेथड्स क्या क्या है, कल हम लोग सीखेंगे। इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा पेज पूरा बोर्ड भरने का। आप क्वेश्चन देखोगे एलसीएम का और 5 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना होगा, सबसे बेस्ट तरीका सीखेंगे। उसके बाद उसके सारे कैलकुलेशन को ठीक करेंगे एलसीएम का। उसके बाद हम लोग उसके कॉन्सेप्ट में घुसेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशंस अच्छे लग रहे हो। अगर अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।